I've been through worse stories, मतलब sometimes ना मुझे अच्छा नहीं लगता. I told you ना 2019 से I have not interacted because sometimes I feel that ठीक है, whatever I have faced, I'm not facing it right now. I've shared with most of the people. Most of the people know it. If somebody wants to take any motivation, they can take it. It's time for me to move forward, है ना, and leave it behind. Although don't forget the lessons, but अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इसलिए आई डोंट इंटरेक्ट एक्चुअली. मैं बात करता हूँ तो फिर मुझे वो सारी चीज़ें याद आती है ना. आई जस्ट गो इन टू दैट जोन. सो आई डोंट लॉग. आई स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट. टुडे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी आफ्टर लॉट ऑफ टाइम, थॉट टू शेयर विद यू. तो ये सारी चीज़ें हुई, फिर ट्रेनिंग वेनिंग एवरीथिंग. आई वॉज अलोकेटेड बंगाल कैडर. आई वर्क एज SDO इन कुछ बिहार, एज ADM इन कुछ बिहार. आई वॉज प्रोबेशनर इन नदिया. राइट नाउ आई एम जॉइंट सेक्रेटरी इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. आई सिट इन नबानो. सो लाइफ इज़ गोइंग ऑन वेरी वेल. सब कुछ अच्छा है. और इस पूरे प्रोसेस में मैंने जो सीखा है ना, कि एग्जामिनेशन उसको ना आप जब भी पढ़े, थोड़ा सा ज्ञान दूंगा मैं, ठीक है, जस्ट 4-5 मिनट्स देन विल इंटरैक्ट. एग्जामिनेशन को ना एज अ बर्डन मत लीजिएगा कभी. आता है, बहुत प्रेशर आता है, मैं बोलने रहा हूँ, पीयर प्रेशर आता है, फैमिली का प्रेशर आता है, सब कुछ होता है, बट इसको कभी भी ना कोशिश करिएगा ज़्यादा इसका बर्डन ना ले. इस प्रोसेस को आप इंजॉय करिए, क्योंकि ये प्रोसेस आपको ना बहुत चीज़ें सिखा रही है. कैसे सिखा रही है? आप जब ना कोई किताब पढ़ते हो, डिस्क्रिप्टिव कोई आपको पढ़ना है, तो आपको बुक पढ़नी है अच्छे से, हर चीज़ आपको नोट करनी है, आपको समझना है उसका क्या मतलब है, उसका जिस्ट उठाना है. जब आप कभी एक ऑफिसर बन जाओगे ना, तो ये चीज़ें, ये स्किल्स बहुत काम में आती है. तब भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी गाइडलाइंस, अलग अलग लेटर्स, बहुत कुछ आता रहता है. तो वो पढ़ के उसका जिस्ट निकाल के उसका नोट बना के रखना, या उसको प्रेजेंट करना, उसको शॉर्ट करके उसका समरी बनाना, यही काम है. ठीक है. इट्स नॉट दैट यू आर डूइंग सम हीरोइज्म और एवरीथिंग. हम लोग ब्यूरोक्रेसी में बहुत माइक्रो लेवल का चेंज करते हैं हमेशा, मैक्रो लेवल का बड़ा हार्डली हैपन्स. तो हमारा जो रूटीन काम होता है ना, ऑफिस का जो वर्क होता है, ये यही सब है. तो ये प्रोसेस आपको सिखाती है. अगर आप पढ़ने को बर्डन लोगे कि यार क्यों करना पड़ रहा है, ये मुझे पसंद नहीं है, या क्यों कर रहा हूँ, तो उससे आगे चल के अगर आप क्लियर भी कर देते हो तो देन यू विल बी फेसिंग इश्यूज, है ना. जैसे छोटी छोटी स्किल्स ये एग्ज़ाम आपको सिखाती है. अच्छे से पढ़ना, रीडिंग बिटवीन द लाइन, इसके नोट्स बनाना, ये सब कुछ आपको आगे चल के बहुत काम में आता है. और इंटरव्यू के लिए जैसे बोलते हैं ना कि आपको कैसा होना चाहिए, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपका बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए. आप पता चला आप फॉरेन सर्विस में गए हो, चलिए वहाँ पे तो ट्रेनिंग होती है, आपको ट्रेन किया जाता है, बट एज अ प्रोटोकॉल में ना क्या क्या एटिकेट्स होने चाहिए, वो मोर और लेस वही है जो आप इंटरव्यू में एटिकेट्स लेके जाते हो. उसके लिए आप खुद को नर्चर करते हो, ट्रेन करते हो. या मान लीजिए आप कभी, आप जैसे मेरा कोई जॉब लगता है, मैं ऑफ सर्विस में ही मेरा कुछ ऐसा हो गया कि किसी मिनिस्टर के साथ मुझे प्रोटोकॉल में लगा दिया है, या किसी हायर अथॉरिटी के साथ आई हैव टू बी इन प्रोटोकॉल. उनके साथ मेरा बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए, कैसा मेरा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, है ना, क्या मुझे बोलना है, क्या मुझे नहीं बोलना है, ऑल दोज थिंग्स. ये इंटरव्यू का प्रिपेयर करते हो तब सीख रहे हो, वही आपको यहाँ पे काम आता है. सो इट्स वेरी वेरी कनेक्टेड विथ योर लाइफ आफ्टर यू क्लियर द एग्जामिनेशन. तो इसको ना कभी बर्डन मत लीजिएगा, इसको एंजॉय करके पढ़िएगा और समझ के पढ़िएगा. सिर्फ रट्टा मार के इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए मत पढ़िएगा, क्योंकि फिर वो एक टाइम के बाद ना वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग से निकल जाती है. सेम विल हैपन. आप बैठे रहोगे ऑफिस में, कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट आया था, आपने पढ़ा, शायद आपने इस तरीके से पढ़ा कि उसको समझा नहीं, बस कुछ फैक्ट्स उठा लिए उसमें से. आपके बॉस आपको बुलाते, बॉस हमेशा रहेंगे, आप IAS बन जाइए, कोई भी सर्विस में जाएंगे, एवरीबडी हैज़ अ बॉस. ठीक है. बॉस बुलाएंगे आपको, आप तब जवाब दे दोगे. फिर आपको बॉस ऐसे ही फ़ोन करेंगे 1-1.5 महीने के बाद, अच्छा वो उसका क्या हुआ था. आप कहोगे सर किसका क्या हुआ था. ठीक है. तो फिर वो आपको वो बोलेगी ना, तो आपके दिमाग में नहीं रहेगा, बिकॉज आपने उसको समझ के नहीं किया है. आपने जब उसको इन्फॉर्मेशन तब उठाई थी, आप भूल गए हो. तो ये सारी स्किल्स होती है. जैसे पढ़ाई करते हैं हम, तो हम लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना, कब हुआ, है ना. ये हिस्ट्री में पढ़ेंगे या ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है व्हाई. तो ये व्हाई हमेशा पढ़ाई करते टाइम हमको रखना चाहिए. कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो ना, उसके पीछे क्या रीज़न था. एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न. और जो पढ़ाई करते हैं एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न. तो उसको वो क्वेश्चन पूछा करें आप, तो आपकी पढ़ाई की प्रोसेस ना और ईजी हो जाएगी. सो हमेशा व्हाई, या हमेशा ना वो क्यूरियस रखिए अपने आप को पढ़ाई को लेकर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी. तो वी हैव टू बी वेरी वेरी क्यूरियस जब भी पढ़ाई कर रहे हैं कि वाई डिड इट हैपन कि 1911 में, पहले कैपिटल 1911 तक कोलकाता हुआ करता था इंडिया का, है ना. फिर वो 1911 में क्यों दिल्ली में शिफ्ट किया गया था, व्हाट वाज द रीजन, है ना, क्या क्या हो रहा था. जैसे हम लोग लाइक लाइन पढ़ते हैं बस किताब में कि 1911 में हुआ था, तो वी जस्ट रिमेंबर कि हाँ 1911 में हुआ था. कोई पूछेगा तो आई विल टेल 1911 में हुआ था. दैट फैक्ट वी रिमेंबर. व्हाई, ये हम लोग
ट्राई नहीं करते। तो हमको इस तरीके से पढ़ना चाहिए और कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं करना है। ये भाई वाली जो बात है ना, मैं क्यों कह रहा हूँ, जब आप पढ़ाई, आप जब ऑफिसर बनोगे ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, आपके सबॉर्डिनेट्स रहेंगे, बहुत बार ना इतना काम होता है ना कि एवरीथिंग आप पर्सनली जाके देख नहीं सकते, तो आप ब्लाइंडली कभी कभी ट्रस्ट करते हो, कभी कभी ऑन द फेस जाके कुछ कुछ फाइलें आप कर देते हो। लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क पर्टिनेंट क्वेश्चंस टू द पीपल बिलो यू, और जहाँ भी आप जाओ आपको आपके एज व्हेन यू वर्क यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड आस्क क्वेश्चंस। आप जितना ज़्यादा ग्रिल करोगे, उनको क्वेश्चन करोगे, सब क्वेश्चंस करोगे, उतना आपका अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा, उस फाइल को या उस टॉपिक को लेकर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि ये करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, यू विल हैव सम आइडियाज़। तो ये आपको हेल्प करता है व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स। तो यही स्किल्स ये पढ़ाई आपको देती है।